लेते हैं फटाफट, आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आ रहा है ओपन बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको तो यहाँ पे यस और नो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इंडिया से तो यस करना और इंडिया से नहीं हो तो नो करना। तो यहाँ पे जैसे ही नो आप करोगे तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप अगर इंडिया से नहीं हो तो आप यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं खोल सकते हो। तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो आप एयरटेल का पेमेंट बैंक अकाउंट खोल सकते हो सक्सेसफुली। उसके बाद में यहाँ पे आपको एयरटेल का नंबर हो चाहे आइडिया वोडा किसी का भी हो, वो आप उस पे एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवा सकते हो, खोल सकते हो। तो आपको कोई भी यहाँ पे एक नंबर डाल देना है। तो चलो फटाफट हम नंबर डाल देते हैं, आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस नंबर आपने कस्टमर का नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इससे आपसे पूछ रहा है कि आप इनका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट किससे खोलना चाहते हो। अगर आधार कार्ड से खोलना चाहते हो तो आपको ऊपर क्लिक करना है। अगर एनी किसी और डॉक्यूमेंट से आप खोलना चाहते हो तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आप किसी से भी खोलना चाहते हो तो आपको नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड से खोलने वाले हैं तो हमको आधार कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है नीचे। उसके बाद में आता है आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एक मैं डाल देता हूं। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में यहाँ पे कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको उसका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर उसका पैन कार्ड नंबर नहीं है जैसे कि, तो आपको इसको चेक मार हटाना है और यहाँ पे नो कर देना है। तो आपका वहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगने के लिए नहीं कहेगा। अगर जैसे कस्टमर का मान लिया जाए पैन कार्ड उसने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और जो पैन कार्ड की स्लिप पे लिखा होता है एग्रीमेंट नंबर, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो अगर यहाँ पे हमारे कस्टमर के पास यहाँ पे पैन कार्ड नहीं है तो हमको यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद में यहाँ पे आपको ऊपर आ रहा है, यहाँ पे चेक मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट फिंगर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। फिंगर लगाने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पे ले ली गई है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हैज, यानी अगर आधार कार्ड में कस्टमर के आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस पड़ा हुआ है और वह रहता कहीं और है, अगर वो जहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिल करवाना चाहता है, एड्रेस को चेंज कराना चाहता है तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर एड्रेस आधार कार्ड से सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे चेक मार्क जरूर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चेक मार्क लगाने के बाद में फिर आपको आगे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फादर का नेम डालना है जो उनके आधार कार्ड में है। यहाँ पे फादर का नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको मदर का नेम डाल लेना है। मदर का नेम डालने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी कस्टमर यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, यानी शादी है शादीशुदा है या नहीं है। तो यहाँ पे अनमैरिड है तो यहाँ पे अभी ये स्टूडेंट है तो यहाँ पे ये अनमैरिड में यहाँ पे डालूंगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्विसमैन है या ये स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट कर देते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 2.5 लाख यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि आ रहा है यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने का। ये नॉमिनी आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है, अगर ऐड नहीं करना है तो इसको चेक मार्क हटा देना है। यहाँ पे दोस्तों नॉमिनी का ये फायदा हो जाता है, जैसे कि आप जिस कस्टमर का यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलते हो उसको कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है या कभी भी उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनी यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा। जैसे कि नॉमिनी का आप नाम डालोगे, जिस नॉमिनी का यहाँ पे आधार कार्ड का नाम डालोगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे वो इस पैसे को निकाल सके। नॉमिनी इस अकाउंट का पैसा निकाल सकता है जिसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपको उस नॉमिनी को यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि जो भी उसके आधार कार्ड पे नेम हो तो यहाँ पे आपको नेम डाल देना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम है लास्ट नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा।
उसके जो आधार कार्ड में पड़ी हुई, यहाँ पे आ रहा है नॉमिनी रिलेशन, तो यहाँ पे फादर हैं या सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, तो यहाँ पे आपको चुन लेना है। जो भी हो यहाँ पे चुनने के बाद में फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये इनकम कितनी करते हैं, और यहाँ पे आपको 0 डाल देना है। अगर ये कुछ इनकम करते हैं तो यहाँ पे आप इनकम भी डाल दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आ रहा है अदर इनकम, यानी मैक्सिमम कितनी इनकम यहाँ तक हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे दोनों पे यहाँ पे 0 डाल देने वाला हूँ। तो यहाँ पे 0 डालने के बाद में फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कि अकाउंट यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने से खोलना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 100, 200, 500 से आप खोलिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे 100, 500 से आप खोलिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 50 से खोलते हो तो जो कि रिटेलर की जो भी कमीशन होती है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको अकाउंट 100 या 500 से जरूर खोलना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना, चेक मार्क लगाना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे भी आपको चेक मार्क लगा के यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, सही से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी गलत है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद में आपको फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपके पास वही यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, सारी आपको फिल करी हुई दिखेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर वेरीफाइड डिटेल एंड अथोराइज, यहाँ पे आपको अपना एमपिन डाल लेना है। जो कि रिटेलर का जो भी एमपिन होता है वो आप यहाँ पे डालिएगा, आपको पता ही होगा। एमपिन डालने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे फिंगर फिर से लेना है। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे फिंगर ले लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे फिंगर लेने के बाद में फिर आपके पास यहाँ पे रजिस्टर फॉर सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको हिंदी भाषा में समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे यस करना है कि नो करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी आपको सब्सिडी आपको इस पे एयरटेल पेमेंट बैंक में लेना है तो आपको यस करना है। अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। यानी आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडी आती होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे नो करने वाला हूं। तो नो करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में फिर आपका यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी सेविंग अकाउंट खोलना है। तो आज की ये वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।